अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अब इसका मतलब क्या है? डायबिटीज़ का ऑलमोस्ट अब सबको पता होगा, अगर नहीं भी पता तो शुगर लेवल्स का बढ़ जाना, इसे डायबिटीज़ कहते हैं, या खून में ग्लूकोज की ज़्यादती हो जाना, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाना, इसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। अब इस डायबिटीज़ की वजह से और भी कई नुकसानात होते हैं। कहते हैं ना, शुगर जो है बीमारियों की जड़ है। तो इसकी एक बीमारी जो इसकी वजह से हो रही है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे, वही है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अब इसमें क्या होता है कि हमारी जो किडनीज़ हैं, हमारे गुर्दे, उन पर जो शुगर का असर है, डायबिटीज़ का असर है, वो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। हमारे गुर्दों का शुगर से क्या ताल्लुक़ है? अब देखें, हमारा हर चीज़, अब देखें ग्लूकोज के लेवल बढ़ गए हैं ब्लड में हमारे, वो हमारी आँखों पे भी असरअंदाज होंगे, हमारे दिल पे भी असरअंदाज होंगे और हमारी किडनीज़ पे भी असरअंदाज होंगे। तो अभी हम किडनीज़ पे किस तरह असरअंदाज हो रहे हैं? उनका जो फंक्शन है, उनका क्या है? फंक्शन फिल्ट्रेशन है सिंपली। अब उस फिल्ट्रेशन को वो इफ़ेक्ट करेंगे, किडनी सही से फ़िल्टर नहीं कर पाएंगी, जो वो फ्लूइड को फ़िल्टर करती हैं, उनका फिल्ट्रेशन सिस्टम ख़राब होगा। इस डिटोरिएशन को जो है ना, हम कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अब इसकी ना 5 स्टेजेस आती हैं फर्दर। ये 5 स्टेज, जैसे आप कैंसर की स्टेजेस पढ़ते हैं हम लोग, तो इसी तरह इस चीज़ के भी 5 स्टेजेस होती हैं। अभी इसके अलार्मिंग फैक्टर्स भी बताऊंगी कि एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि डायबिटीज़ की वजह से उसके गुर्दों पे क्या इफ़ेक्ट हो गया है। अब इसकी पहली स्टेज जो है ना, वो है स्टेज 1। इसमें ये होता है कि किडनी जो है ना आपकी फ़ंक्शन प्रॉपरली करती है। मतलब आपको ऐसे विजिबली, मतलब दिखने में कोई आपको फ़र्क नहीं लगेगा, आपको पेशाब भी सही आएगा, आपकी हर चीज़ सही होगी। मगर जब आप GFR कराएंगे तो वो 90% और अबव ही होगा। ये हो गई पहली स्टेज। अब दूसरी स्टेज जो है ना, उसमें आपकी किडनी जो है, अच्छा, पहली स्टेज में भी किडनी को डैमेज हुआ था, मगर वो आपको दिख नहीं रहा था डैमेज, मतलब आपके सिम्टम्स में नहीं आ रहा था, आपकी रोज़मर्रा की जो रूटीन है, लाइफ है, वो डिस्टर्ब नहीं हो रही थी इसकी वजह से। स्टेज 2 जो है ना, इसका जो है, इसमें भी हमारी किडनी तो डैमेज है, मगर आप जब GFR कराएंगे ना, फंक्शन फिर भी प्रॉपरली कर रही होगी। क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि किडनी की जो डिज़ीज़ है ना, वो हमें तब जाके पता चलती है जब यानी 50% से ज़्यादा डैमेज हो चुकी होती है हमारी किडनी। अब स्टेज 2 जो है, इसमें फिर GFR एक टेस्ट है, उसकी जो हमारे पास वैल्यू आएगी ना, वो 60% से 89% तक की आएगी। स्टेज 1 में 90% और अबव थी। अब स्टेज 3 जो है, इसमें माइल्ड डैमेज ज़्यादा हो जाएगा और आपके फंक्शन भी इम्प्रॉपर होंगे, मतलब आपके अंदर सिम्टम्स आने लगेंगे कुछ ना कुछ इसके। इसमें आपका GFR जो होगा, वो होगा 30 से 59 तक, 30% से 59% तक। अब स्टेज 4 जो है, इसमें GFR और कम हो जाएगा, आपके अंदर और सिम्टम्स आने लगेंगे और आपको सिम्टम्स पफ़ी यूरिन वगैरह, फोम आएगा यूरिन में, आपको पेशाब करने में मसला होगा, आपको गुर्दों में दर्द होगा, इस तरह के अलामात आपको ज़ाहिर होने लगेंगी। स्टेज 4 जो है, इसमें भी GFR जो है फिर वो 30 से भी नीचे चला जाता है 29% पे, यानी 15 से 29%। अब स्टेज 5 जो है, ये लास्ट है। इसमें ये स्टेज जो है, ये किडनी फेलियर की स्टेज है, एंड स्टेज रीनल डिजीज़ भी कहते हैं इसे। और इसमें GFR आपका जो आएगा वो 15% से भी लेस चला जाएगा। इस स्टेज में आपको कोई मेडिसिन इस तरह से इफ़ेक्ट नहीं करेगी, मतलब आप मेडिसिन के थ्रू ख़ुद को ट्रीट नहीं कर सकते, आप डायलिसिस पे जाएंगे और इसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट जो है वो ट्रांसप्लांट ही होगा, किडनी ट्रांसप्लांट। ये हो गई इसकी 5 बेसिक स्टेजेस। अब हम डिस्कस करते हैं इसके सिम्टम्स, आपको क्या अलामात मिलेंगी जिससे आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, डॉक्टर के पास आपको कब। अब चंद अलामात देखते हैं जो आपके अंदर ज़ाहिर हों तो आपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। एक तो पहली बात कि अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और साथ आपकी आंखों में धुंधलाहट आ रही है, आपको नज़र सही नहीं आ रहा, आप देख रहे हैं तो आपको ब्लर दिख रहा है, ये सिम्टम आ गया। आप जब पेशाब कर रहे हैं, आपकी यूरिन जो है वो फोमी है, ऊपर कुछ फोम सा आ जाता है वाइट कलर का, या फिर आपकी जो पाँव हैं उन पर स्वेलिंग रहती है, सूजन रहती है,
ये सब सिम्टम्स इसके हैं। अगर आपको डायबिटीज़ भी है और ये भी है, साथ हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा रहता है, ये भी इसी का सिम्टम है। अगर ये सारी चीज़ें डायबिटीज़ के साथ आपको ये भी मिल जाती हैं, साथ आपके कोमॉर्बिड्स हैं, तो आपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना है और उसे बताना है कि मैं शुगर का भी पेशेंट हूँ और मेरे साथ ये भी हो रहा है। अब ये सुनने में बड़ा डेंजरस लग रहा है, मैंने 5 स्टेजेस तक बता दी, मगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके उससे भी इसे बेहतर कर सकते हैं। और साथ आप कुछ मेडिसिन लेके जो आपका डॉक्टर आपकी स्टेज देख के आपको देगा, वो इस तरह नहीं दी जा सकती, आपकी स्टेज के हिसाब से आपको देगा, वो उसके थ्रू भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अब कुछ ट्रीटमेंट जो हम होम रेमेडीज़ या फिर अपना लाइफस्टाइल चेंज करके वो कर सकते हैं, वो हम क्या कर सकते हैं। हम अपना पानी का यूसेज ज़्यादा रखें, मगर इतना ज़्यादा भी नहीं, जैसे लास्ट स्टेज वाले जो होते हैं ना, स्टेज 5 वाले, उनको पानी की मिकदार कम भी रखनी पड़ती, क्योंकि किडनीज जो हैं वो पहले ही प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही, और किडनीज का काम क्या है, फिल्ट्रेशन करना, और अब वो फिल्टर ही नहीं करेंगी तो वो एडीमा कॉज करेगा। एडीमा क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाना, यानी एक जगह फ्लूइड जो है वो भर जाना। आपने रेगुलर चेकअप्स लेते रहना है, यानी डॉक्टर को आपने अपने शुगर के लिए जिस डॉक्टर को दिखा रहे हैं उसे रेगुलरली हर 6 माह बाद, हर 3 माह बाद दिखाते रहना है। जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स ले रहे हैं आप, यानी शुगर के लिए जो गोलियां ले रही हैं, उन्हें डिसकंटिन्यू नहीं करना, उन्हें टाइम से खाना है और रेगुलरली खाना है। ये नहीं कि आप एक दिन खा लें और अगले दिन छोड़ दें, यानी टाइम से और प्रॉपरली रेगुलरली खाना है। और अपना बॉडी वेट जो है, अपना वज़न, उसे नॉर्मल BMI के अकॉर्डिंग अपने नॉर्मल उसमें रखना है, एक बैलेंस में रखना है, ताकि बाकी जो मोटापे की वजह से बीमारियां हो सकती हैं वो ना हो। स्मोकिंग जो लोग करते हैं, यानी तंबाकू नोशी, उसको अवॉइड करना है, वो तो बिल्कुल ही वो भी बीमारियों की जड़ है, तो उसे सिंपली अवॉइड ही करना है। ये ऐसे कोई ऑल्टरनेट नहीं है कि इतनी पी लें उतनी पी लें, स्मोक करनी ही नहीं है, उसे क्विट करना है। और अपने ब्लड प्रेशर को जो है, उसके लिए अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं, एक तो वो प्रॉपरली लेनी है और उसे ठीक भी रखना है बाय द मीन्स ऑफ वॉक, एक्सरसाइज एक्सेट्रा। अब कुछ मेडिसिन जो डॉक्टर्स देते हैं, वो डॉक्टर्स क्या देते हैं, वो डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज इनहिबिटर्स देते हैं, जैसे सीटाग्लिप्रिन आ जाती है इसमें। और डिफरेंट क्लासेस की मेडिसिन डॉक्टर उस बंदे की स्टेज, मतलब उसको किस स्टेज का है अभी डिज़ीज़, उस स्टेज को देखते हुए प्रिस्क्राइब की जाती है। वो इस तरह बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मिलती भी नहीं है मेडिसिन, और लेनी भी नहीं चाहिए। तो अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ जाती हैं, यानी आपको क्या क्या और फेस फ्लूइड रिटेंशन होती है, मतलब कि आपकी किडनीज का काम क्या है, फ़िल्टर करके यूरिन बनाना ना। तो अब जब किडनीज काम नहीं करेंगी, फिल्ट्रेशन नहीं होगी, यूरिन बन भी रही होगी, तो उसकी रिटेंशन होगी। मतलब रिटेंशन का मतलब है रीएब्जॉर्प्शन, वो रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती जाएगी, और उस रीएब्जॉर्प्शन से क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल बाहर जाना था आपका, वो भी बाहर नहीं गया, वो बॉडी में ही एक्यूमुलेट कर रहा है। उससे क्या होगा कि आपकी टांगों पे सूजन, आपके पाँव पे सूजन, यहाँ तक कि हमारी जो लंग्स हैं, वो पल्मोनरी एडीमा भी हो जाता है, यानी लंग्स में भी फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है। ये कुछ पॉइंट्स थे, और ट्रीटमेंट भी आपके साथ डिस्कस की, साइन एंड सिम्टम्स भी। अगर आप इस तरह का कुछ फेस कर रहे हैं और डायबिटिक पेशेंट हैं, तो अपने डॉक्टर को दिखाइए और उसे सब बताइए, और बर वक्त इसका इलाज करवाइए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।